नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। दरअसल जितने भी छात्र पीजी नामांकन में के लिए फॉर्म भरे थे उन सभी के नामांकन को लेकर के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया हो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ में आपका कितना कट ऑफ गया है, किस कॉलेज का, किस विषय का, वो भी बताने वाले हैं। आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी और साथ में जो भी छात्र आगे अब अगर नामांकन करवाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है एक एक करके बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे पास देखेंगे तो पीजी में नामांकन को लेकर के जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ लिस्ट है वो आ चुका है। और अगर आप भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये जो है प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल चलिए हम बताते हैं कि कितना आपका जो है कट ऑफ लिस्ट जाने वाला है, कितना कट ऑफ रहेगा तो आपका नामांकन हो सकता है किस विषय में। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पे आपको नामांकन की चांसेज मिल सकता है, नहीं तो फिर आपकी नामांकन नहीं होगी। सबसे पहले कॉलेज का नाम देख लेंगे तो उसमें जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर में, उसमें मैक्सिमम जो कट ऑफ जाने वाली है वो 85 जाने वाली है और मिनिमम 53। जैसे एमए में देखेंगे तो एमए में कहीं ना कहीं देखेंगे तो 85 जाने वाला है और 53 की बातें कही गई है। जिसमें सोशियोलॉजी में देखेंगे तो 85 है, 53 है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज में देखेंगे तो बीसी वाले का कट ऑफ जो है जाने वाला है 66 से मैक्सिमम और 62 मिनिमम। ईबीसी का देखेंगे तो 66 मैक्सिमम और 63 मिनिमम। जनरल वाले का 85 जो है मैक्सिमम और 67 मिनिमम। वही जनरल वाले जो भी छात्र होंगे इकोनॉमी यानी कि EWS के अकॉर्डिंग उनका मिनिमम जो है जाने वाला 58 और मैक्सिमम 63। वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हैंडीकैपेड जो स्टूडेंट होंगे, जिन विकलांग वगैरह होंगे, उनका जो है मिनिमम कट ऑफ 53 जाने वाला है और मैक्सिमम भी जो एससी कैंडिडेट होंगे उनका जो है सोशियोलॉजी में 64 जो है कट ऑफ रहने वाला है और मिनिमम कम से कम 58 है तो आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर कृष्णा शाह जो वुमेन कॉलेज है मोतिहारी, उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो होम साइंस में है उसमें बीसी का कट ऑफ देखेंगे तो जो बीसी का कट ऑफ रहने वाला है वो आपको 67 रहने वाला है और कम से कम 66। मैक्सिमम ईबीसी का देखेंगे तो मैक्सिमम 67 और मिनिमम 65। जनरल वाले का मैक्सिमम 74, मिनिमम जो है 68। जनरल वाले का देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो EWS कैंडिडेट है उनका मिनिमम जो है रहने वाला है वो 66 और मैक्सिमम मिनिमम 63। एससी वाले का 67 मैक्सिमम 64 मिनिमम। स्पोर्ट वाले का 62 मिनिमम और 62 ही मैक्सिमम है। WBC का देखेंगे तो 66 जो है मैक्सिमम और 66 ही मिनिमम। वही जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो बीसी वाले हैं उनका कट ऑफ इस कॉलेज का 67 जाएगा हाईएस्ट और मिनिमम कम से कम जो है 66 रहेगा। EWS का 66 मैक्सिमम और 65 मिनिमम। जनरल वाले का देखेंगे तो 74 जो है मैक्सिमम और 67 मिनिमम। EWS का 66 जो है मैक्सिमम और 65 मिनिमम। हैंडीकैप है या एनसीसी कैंडिडेट जो होंगे उनका जो है देखेंगे तो यहाँ पे 57-58 की बातें कही जा रही है। जो एससी कैटेगरी के छात्र होंगे उनका 66 और 64 की बात कही जा रही है। वही एससी कैटेगरी के जो छात्र होंगे एसटी कैटेगरी के उनका 60 और 60 मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बातें कही जा रही है। वही LND कॉलेज मोतिहारी में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स विषय में जो कट ऑफ जाने वाली है बीसी वाले का जो है मैक्सिमम 60 और मिनिमम भी 60 ही है। वही EWS का 60 जो है मैक्सिमम और 58 मिनिमम है। जनरल वाले का 68 जो है मैक्सिमम और 60 जो है मिनिमम। EWS का 60 जो है मैक्सिमम और 58 मिनिमम जाने वाला है। एससी वाले का 60 जो है मैक्सिमम और 48 मिनिमम अगर है तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। ज्योग्राफी का देखेंगे उसी जो है कॉलेज में, तो उसी कॉलेज में ज्योग्राफी का देखेंगे तो कट ऑफ बीसी वाले का 68 जाएगा मैक्सिमम और 66 मिनिमम। EBC का 68 मैक्सिमम 66 मिनिमम।
जनरल वाले का 86 मैक्सिमम, 68 मिनिमम। वही जो EWS कैंडिडेट है उनका 67 जो है मैक्सिमम और 63 मिनिमम। हैंडीकैपे वाला के लिए छूट है, जो SC कैटेगरी के छात्र हैं उनका 68 जो है मैक्सिमम और 64 मिनिमम। वही ST वाले का जो भी छात्र हैं उनका जो है कहीं ना कहीं 60 जो है मैक्सिमम और 60 ही मिनिमम जानने वाला। हिंदी में देखेंगे तो उसी कॉलेज में BC और EBC जो कैंडिडेट है उनका 62 जो है हाईएस्ट जाने वाला है और 61 मिनिमम। जनरल वाले का 75 हाईएस्ट और 63 मिनिमम। EWS का 62 जो है मैक्सिमम और 60 मिनिमम। SC वाले का देखेंगे तो 63 मैक्सिमम और 60 मिनिमम। वही ST वाले का देखेंगे तो कहीं ना कहीं 61 जो है मतलब इनका 62 है मैक्सिमम जाने वाला है और 61 जो है मिनिमम जाने वाला है। वही हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जो BC कैटेगरी के छात्र होंगे उनका 61 मैक्सिमम और 60 मिनिमम जाने वाला है। EBC का 60 जो है मैक्सिमम और 60 ही मिनिमम जाने वाला है। जनरल वाले का 74 जो है मैक्सिमम और 61 मिनिमम जाने वाला है। और जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं EWS के अकॉर्डिंग उनका 60 जो है मैक्सिमम और 60 ही मिनिमम रहने वाला है। SC वाले का 60.5 और 57.5, ST वाले का 58.5 और ये जो है कट ऑफ रहने वाली है। वही पोल साइंस में भी देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहनी। दोस्तों आप जो है चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे LS कॉलेज मोतिहारी का देख रहे तो भोजपुरी में भी कट ऑफ इसमें कहीं ना कहीं हाई जाने वाला है, जिसमें जनरल वाले का 79 कट ऑफ जाने वाला है। और वही जो देखेंगे तो जो मिनिमम है उसका कट ऑफ 65 जाने वाला है। वही इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे, मतलब कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। मिनिमम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ कम से कम 60 प्लस ही जा रही है। और मैक्सिमम में देखेगा तो 83, 85 और 88 तक भी कट ऑफ जो है पहुंच जा रही है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। MCOM का भी कट ऑफ देखेंगे तो वही हाल है, इसमें 79 तक कट ऑफ जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में जब अप्लाई हुआ था उस समय ही बताया था कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और देख लीजिएगा हर एक कॉलेज का कितना कट ऑफ किस विषय का रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि सभी पूरे मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब चलिए आगे की जो नामांकन संबंधित अपडेट है वो क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। हेड ऑफ PG डिपार्टमेंट प्रिंसिपल PG कॉलेज BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर रिगार्डिंग एडमिशन इन PG सेशन 2024 से 26 कहा गया। सर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म टू यू दैट द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑफ द हैज़ बीन फिक्सड फ्रॉम 10/2/2025 to 20/2/2025. Please ensure the admission of the selected candidate on the UMIS portal as per the given date by order of the वाइस चांसलर। तो जो भी छात्र जिनका कहीं ना कहीं इस जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसके आधार पे उनका नामांकन जो है 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक स्टार्ट होगा। कट ऑफ लिस्ट जो है कहीं ना कहीं आज अगर आप देखोगे तो 7 तारीख है, कल शाम तक या परसों तक जो है जो UMIS पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा और उसके आधार पे 10 से लेकर के 20 तारीख तक आपका जो है नामांकन होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे। उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये जितना कट ऑफ है इस लिस्ट में जो मैंने पीछा अभी बताया है वो उसके अकॉर्डिंग है तो ही आपका नामांकन हो पाएगा और उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग हुआ तो ही। अब चलिए बताते हैं कि जो भी छात्र नामांकन के लिए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या जो है रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट कल शाम तक या परसों तक पब्लिश कर दिया जाएगा, मतलब ऑफ़र लेटर आपका, और कट ऑफ के अनुसार ही वो जो है मेरिट लिस्ट आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो है ऑफ़र लेटर आपकी डॉक्यूमेंट ये सारे आपको जो है तैयार करके रखना है, जिसमें CFA फॉर्म मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रहना चाहिए। वही जो ऑफ़र लेटर कल रात तक या परसों अगर जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ऑफ़र लेटर रहना चाहिए, पार्ट 3 का मार्कशीट रहना चाहिए और साथ में एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए। वही CLC और TC ओरिजिनल रहना चाहिए, तभी आपका नामांकन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का जीरोक्स चाहिए यानी फ़ोटोकॉपी चाहिए। और जो छात्र बिहार यूनिवर्सिटी को छोड़ करके दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किए उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो मेरिट लिस्ट जो आई है कट ऑफ लिस्ट उसमें मिनिमम जो है हर एक विषय का देखा जाए तो 65 से लेकर के
80-85 तक जो है कट ऑफ गई हुई है। तो समझ सकते हैं इसी बीच अगर आपका नंबर है, डिपेंड करता है कैटेगरी अगर आपका देखेंगे छूट वगैरह वाला है तो आपका चांस है कि ये नाम आ जाएगा लिस्ट में, नहीं तो उसके आसपास अगर आपका नंबर नहीं है तो फिर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बता दिया है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे दोनों आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा, दोनों जो है PDF मिल जाएगा, कट ऑफ लिस्ट का भी और जो नामांकन समिति थी वो भी, क्योंकि वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कहाँ ढूंढेंगे, ये दिक्कतें होगी। तो इसलिए मैंने जो है उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। जब ऑफ़र लेटर जारी की जाएगी तो उस समय मैं आपको जो है वेबसाइट के थ्रू ही बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।